सभी को नमस्कार। फिर एक बार मेरे चैनल को ट्यून करने के लिए बहुत दिल से आभार। मेरा नाम है अक्षय कुलकर्णी और बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर देते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता चल चुका है, इंडिया दैट इज़ भारत का बहुत ज़ोर से हमारे देश में आजकल चर्चा हो रही है और इस चर्चा को लेकर मुझे क्या लगता है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत दिनों के बाद फिर एक बार मैं मोदी जी को फॉलो करता हूँ, इस बात पर गर्व महसूस हो रहा है। आई एम फीलिंग प्राउड। आपने नोटिस किया होगा, इंडिया दैट इज़ भारत के ऊपर मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले नोटिस ये करवाना है मुझे आपसे कि कुछ दिन पहले से मैं देख रहा हूँ मोदी जी को, वो फिर से हाफ स्लीव्स कुर्ता पहन रहे हैं और उनका एक तरह से थोड़ा सा मेकओवर हुआ है। ऐसा लग रहा है 5 साल उनकी उम्र कम हो चुकी है। मैं उनकी फिजिकल उम्र की बात कर रहा हूँ। ऐसा महसूस हो रहा है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं, टीचर्स डे पर उन्होंने संबोधित करते हुए जिस तरह का उनका अटायर था, वो अगर आप देखेंगे तो मोदी जी पहले वाले जो थे ना, थोड़ा रेवोल्यूशनिंग मोदी जी, अग्रेसिव मोदी जी, वो फिर एक बार दिखाई दे रहे हैं। वरना मैं बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहा था उनको कि बीजेपी को सेक्युलर होना है, मोदी जी को सेक्युलर होना है। वो जो सेक्युलर वाला एक तरह से आप कह सकते हैं कि सुरक्षात्मक भूमिका जो उन्होंने अपनाई थी, कहीं ना कहीं उस भूमिका को छेद देते हुए मोदी जी आगे आ रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। सो इन चीज़ों को आप लोगों को भी थोड़ा नोटिस करके देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर बार मैं ही सारी चीज़ें आपको बता दूं। मैं क्या बताता हूं मैटर नहीं करता, आप क्या सोचते हैं वो मैटर करता है। खैर, बात है भारत की, तो ये जो भी इनिशिएट हुआ है इसके लिए मैं बीजेपी को, मोदी जी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। इसमें मैं कुछ सलाह देना चाहता हूँ। हालांकि इंडिया दैट इज़ भारत यह हमारे फर्स्ट आर्टिकल में लिखा हुआ है, लेकिन अभी ये जो नया होने जा रहा है इसको भारतवर्ष करना चाहिए। सिर्फ भारत नहीं, भारत और भारतवर्ष, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। जब हम स्टेट्स की बात करते हैं, जो भारत में स्टेट्स है, जैसे कि कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो इन स्टेट्स को मिलाकर एक जो कंट्री बनी है, एक जो देश बना है, एक जो राष्ट्र बना है, उसे हम भारतवर्ष कहते हैं। और जब हम भारतवर्ष कहते हैं तो ये सारे के सारे राज्य एक दूसरे के साथ जुड़ कर आते हैं। बल्कि स्टेट्स ऑफ यूनियन जब हम कहते हैं, यूनियन स्टेट्स की जब बात होती है, तो ऐसा हो जाता है कहीं ना कहीं हर राज्य का अपना अस्तित्व है और भारत का अपना अस्तित्व है। इस तरह से बात निकल कर आती है। तो अगर करना है तो बहुत अच्छे से करना पड़ेगा और इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भारतवर्ष होना चाहिए। फिर एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो भी इनिशिएट हुआ है ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसे मुझे बहुत प्रसन्नता मिली है। अब मैं लगे हाथ और कुछ काम इनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जैसे कि बापू जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि मैं क्या राय रखता हूं। बापू जी बिल्कुल निर्दोष है। संत श्री आशाराम बापू जी की बात मैं कर रहा हूँ, वो बिल्कुल निर्दोष है। तो उनको भी अब बाहर छोड़ देना चाहिए, तो जो सनातन को चाहने वाले लोग हैं उनको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसी तरह से और कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि अहमदाबाद जो गुजरात में बहुत बड़ी सिटी है, तो अहमदाबाद मतलब गुजरात में सालों से बीजेपी की सरकार रही है, उन्होंने अहमदाबाद का नाम अभी तक नहीं बदला है। तो सिर्फ अहमदाबाद का नाम नहीं, देश में जितने भी इस तरह के बड़े शहर हैं जिनके नाम बाद से होते हैं, इलाहाबाद का तो योगी जी ने कर दिया, लेकिन हैदराबाद है, अब हमारे औरंगाबाद का हो चुका है। तो इस तरह से पूरे के पूरे लिस्ट बनाकर जो ओरिजिनल उन शहरों के नाम है वो सारा का सारा हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर और एक चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एंड दैट इज़ जो बहुत नरमी आजकल के दिनों में हमने बरती थी, उस नरमी को त्याग करके फिर एक बार थोड़ा अग्रेसिव हो करके जिस तरह से हमने राम मंदिर का मूवमेंट किया था, उसी तरह से हमारा आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मैं बात कर रहा हूँ, तो कृष्ण जी की जो जन्मभूमि रही है उसके बारे में भी मूवमेंट होनी चाहिए। ज्ञानवापी का भी हो रहा है, लेकिन उस अग्रेशन के साथ, जैसे राम मंदिर का हुआ था, उस अग्रेशन के साथ होना चाहिए। इन चीज़ों के बारे में मुझे थोड़ा सा, अगर कुछ बात होती है फ्यूचर में तो बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं मोदी जी को एडमायर कर रहा हूँ, मोदी जी को प्रेज़ कर रहा हूँ तो सब कुछ मैं भूल चुका हूँ, ऐसा नहीं है। अब देखिए, इसमें भी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। बात यह है कि हमारे जो राष्ट्रपति है मुर्मू जी, उन्होंने एक इनविटेशन भेजा था। किसको? G20 के जो गेस्ट है ना उनको। किस चीज़ का? डिनर का। तो उस इनविटेशन के ऊपर जहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ होता था, वहाँ पर उन्होंने लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ
भारत, और वहाँ से यह हंगामा होना शुरू हो गया। उसके बाद आपके कौन वो सुधांशु त्रिवेदी, नहीं, संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया था मोदी जी के एक विदेश दौरे को लेकर, और उसमें उन्होंने लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, ऐसा उन्होंने लिखा था। तो इन दो चीज़ों को लेकर वाद विवाद होने लगा और लोग बात करने लगे कि ये इंडिया दैट इज़ भारत। मुझे दिक्कत यह है कि बीजेपी के जो आईटी सेल के लोग हैं, आरएसएस के बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ को सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया है, मानो नामकरण हो चुका है ऑलरेडी। नामकरण अभी नहीं हुआ है, उन्होंने जस्ट 2 जगहों पर उसको मेंशन किया हुआ था, ठीक है। उसको नामकरण कैसे होगा, उसका बिल लाना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करना पड़ेगा, उसके बाद उस बिल को अप्रूवल मिलना है, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होना है। और ये ओवरऑल जो हो रहा है ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। मतलब इंडिया का नाम भारत तो पहले से है, तो अब मतलब क्या हमने तीर मारा है? तो इसमें बात यह है कि आधिकारिक तौर पर जहाँ पर भी इंडिया आता था, वहाँ पर जब ये संशोधन होगा तब इंडिया नहीं आएगा, भारत आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम इंडिया वर्सेस फलाना क्रिकेट की मैच देखते थे, तो वो इंडिया वर्सेस फलाना नहीं रहेगा, भारत वर्सेस फलाना रहेगा। मुझे लगता है कि जर्सी के ऊपर भी इंडिया नहीं लिखा हुआ होगा, भारत लिखा हुआ होगा। और जहाँ पर भी फॉरेन के लोग, जब उनके मुंह से हमारे देश का नाम आएगा ऑफिशियली, तो वो इंडिया नहीं आएगा, भारत आएगा। ये बदलाव होने वाला है, और ये बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, लेकिन जब ब्रिटिश लोगों ने भारत के बारे में सोचा था, तो ब्रिटिश लोगों ने ही इसका नामकरण, हमारे देश का नामकरण इंडिया किया था। उसके पीछे बेसिक आइडियोलॉजी ये थी कि हम लोग, हमारा इतिहास जो है ना, विश्व की नंबर 1 जीडीपी जो हम थे ना, वो हम लोगों को भूल जाना चाहिए। जो सिल्क हमारे देश में मिलता था, जो स्पाइसेस हमारे देश में मिलते थे, जिसका व्यापार हम विश्व में करते थे, जिसका व्यापार पूरे विश्व में फेमस था, तो वो सब हमको भूल जाना चाहिए। जो हमारे राजाएं थे, जिनके बाहू में बहुत ज़्यादा बल था, जो हमारी हिस्ट्री थी, जो राम जी की हिस्ट्री है, जो कृष्ण जी की हिस्ट्री है, सब हमको भूलना चाहिए। और ये सब हमको भूलना है तो हम लोगों को नाम बदलना पड़ेगा। एंड दैट्स वाई ब्रिटिश लोगों ने हमारा नाम बदल दिया था, उन्होंने भारत का इंडिया किया था। हालांकि हिंदुस्तान ये जो है सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये भी तो हमारा मतलब ओरिजिनल नाम नहीं है। वैसे देखा जाए तो हमारा ओरिजिनल नाम क्या है? आर्यावर्त। अब ये आर्यावर्त की क्या थियरी है वो किसी और दिन मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जिस दिन हम भारतवर्ष ऑफिशियली करेंगे तो हम एक तरह से आर्यावर्त की तरफ आगे बढ़ेंगे, एक कदम आगे रखेंगे। एंड इसके लिए ये होना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी है कि ये 2014 में ही हो जाना चाहिए था। जैसे मैंने बताया कि सिर्फ इंडिया भारत नहीं, पूरे देश में जितने भी बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर गुलामी के अवशेष आज भी हम देखते हैं, जैसे कि 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने कोशिश करी थी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं करी थी। औरंगजेब मार्ग जो है दिल्ली में, उसका नाम उन्होंने बदल दिया था। तो ये जो है ना, ये रैपिडली होना चाहिए और मैसिव लेवल के ऊपर होना चाहिए, तभी हम लोगों को हमारे फुटप्रिंट्स क्रिएट करने में मदद होगी और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। और जब तक ऑफिशियली ये नहीं होता, मैं तो इसे सेलिब्रेट नहीं करने वाला हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि ये इनिशिएट हुआ है। तो जो आईटी सेल के लोग हैं उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अभी इनिशिएट हुआ है या अभी जो है उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, ये अस्तित्व में अभी तक नहीं आया। और यहाँ पर दूसरा और एक एस्पेक्ट इस चीज़ को दिया जा रहा है, दैट इज़ जो आपका गठबंधन बना है, नया गठबंधन जो यूपीए था, यूपीए को छोड़कर इन्होंने इंडिया बनाया था। तो इस चीज़ के ऊपर मुझे एक पॉडकास्ट बनाना था, लेकिन मैं वो एक्चुअली रह चुका था मेरा। तो इस पर मेरा स्टैंड ये है कि एक्चुअली कोई भी इंसान, कोई भी गठबंधन, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी सोसाइटी, कोई भी किसी देश का नाम आप नहीं रख सकते। आप उस देश के साथ और एक चीज आप जोड़ सकते हो। जैसे हमारे यहाँ पेपर है, उसका नाम है तरुण भारत, लेकिन आप आपके न्यूज़पेपर का नाम सिर्फ भारत नहीं रख सकते, आप तरुण भारत रख सकते हो, यंग इंडिया रख सकते हो, आप सिर्फ इंडिया नहीं रख सकते। टीवी का चैनल है ना, इंडिया टीवी, तो इंडिया टीवी है, वो टीवी साथ में जुड़कर आता है। इंडिया टुडे है वो। वैसे ही जो यूपीए का नामकरण हुआ है वो इंडिया के साथ और कुछ होता तो मुझे कोई परहेज नहीं होता, लेकिन उन्होंने इंडिया के साथ और कुछ जोड़ा नहीं था। तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को इनिशिएट करना चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन को आप बताएं, इस तरह से देश का नाम आप नहीं रख सकते।
इनिशियली उन्होंने इंडिया में डॉट 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 लगाए थे, आजकल हम देख रहे थे कि उन्होंने डॉट डॉट लगाना भी छोड़ दिया था, डायरेक्ट इंडिया लिख रहे थे वो। तो दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। मोदी जी की ना एक आदत है, आपको याद होगा मोदी जी कहते थे कि मैं चौकीदार हूँ, ये मोदी जी का नारा था, मैं चौकीदार हूँ। तो राहुल गांधी ने नारा दे दिया चौकीदार चोर है, तो मोदी जी ने और एक नारा दे दिया मैं भी चौकीदार, और पूरा देश कहने लगा मैं भी चौकीदार। तो यहाँ पर राहुल गांधी जी को मुंह की खानी पड़ी थी। तो ये मोदी जी की आदत है कि जो मुद्दा विपक्ष बनाता है उस मुद्दे को ही वो उखाड़ देते हैं। अभी अगर आपने इंडिया नाम रखा है आपके गठबंधन का, तो मैं नाम बदल दूंगा, इंडिया जो है वो नो मोर लीगल, अब हम भारत कर देंगे, भारत हो जाएगा। तो ये हर पर्सपेक्टिव में लागू हो जाता है ऐसा नहीं है, यह आपको सोचना पड़ेगा। अगर उन्होंने इंडिया रखा है तो मेरे हिसाब से इंडिया रॉन्ग है और उसके ऊपर एक्शन ली जानी चाहिए। यू शुड मेक देम टू चेंज देयर नेम एंड दैट वुड बी योर करेक्ट विक्ट्री इन माई व्यू, हाँ, इन माई पर्सपेक्टिव। ये मैं सोच रहा हूँ, इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बता दीजिए। अभी देखिए मैं मोदी जी को प्रेज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आंखें बंद कर ली मोदी 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 करने, नो। जो मेरे को लगता है वो फ्रैंकली बताऊंगा। देखिए एक बात तो है, संगठन बनाने में पूरी जिंदगी जाती है और एक नहीं कई जिंदगी जाती है। अब यहाँ पर अगर हमने संगठन बना लिया है तो उसको हम ज़ाया नहीं कर सकते। बीजेपी को छोड़कर हमारी उम्मीदें दूसरे किसी दल से नहीं हैं, मोदी जी को छोड़कर हमारी उम्मीदें वैसे देखा जाए तो योगी जी से है, लेकिन आज की डेट में तो मोदी जी ही कर सकते हैं। और मोदी जी से हम लोगों को करवाना पड़ेगा, हम लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। जिस दिन मोदी जी को समझ में आ जाएगा ना कि अक्षय कुलकर्णी भी मेरे खिलाफ जा सकता है, तो वो ऐसे कदम नहीं उठाएंगे अपीजमेंट वाले कि जिससे हम लोग नाराज हो जाए और सनातन का कहीं ना कहीं नुकसान हो जाए, राष्ट्र का कहीं ना कहीं नुकसान हो जाए। एंड फॉर दैट रीजन वी नीड टू बी अवेयर, राइट। इंटेलिजेंट बन चुके हो आप भी। खैर यहाँ पर मैं आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मुझे रुकना पड़ेगा। आज की मेरी जो बात है इसके ऊपर आपके क्या विचार है आप मुझे बता दीजिए। ओके, मैं कंक्लूजन 2 लाइन्स में बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ही इंडिया का भारत होने की बात हो रही है, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन बीजेपी आज से ही सेलिब्रेट कर रही है इस चीज़ को। सेलिब्रेट नहीं करना है अभी भी, जिस दिन ये हो जाएगा तब आप सेलिब्रेट कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आपने भारत किया है एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, उसको भारतवर्ष करना चाहिए। और सिर्फ भारतवर्ष नहीं, देश में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े शहर हैं, मोदी जी के गुजरात में ही अहमदाबाद है, उसका नामकरण भी होना चाहिए। और इस तरह के गुलामी के और जितने भी आयाम हैं उनके ऊपर भी काम होना चाहिए। नंबर 3, इंडिया गठबंधन। तो कोई भी गठबंधन अपने गठबंधन का नाम देश के नाम से नहीं रख सकता, तो इसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए और उन लोगों को हमको मजबूर कर देना चाहिए कि वो उनके गठबंधन का नाम ही बदल दे। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो असल मायने में हमारी जीत होगी। ये आज के मेरे पॉडकास्ट का इसेंस है, मेरे पॉडकास्ट का आज का कंक्लूजन है। तो यहाँ पर रुकूंगा मैं, फिर आऊँगा आपसे मुलाकात करने के लिए। अरे यार, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए यार, मुझे ज़रूरत है उस आपके सब्सक्रिप्शन की, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन आप मुझे दे दीजिए, मैं इस तरह के बहुत बढ़िया बढ़िया पॉडकास्ट भविष्य में आपको देते रहूँगा, ठीक है। फिर मिलेंगे, ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखना जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय हिंद एंड नमस्कार।